मुंबई की उन सड़कों, शहर के उन इलाकों में आपको लेकर चलते हैं जहां पर लाखों लोग फंसे हुए हैं। 1978 का एक गाना याद आता है। गीतकार अनजान ने लिखा था, किशोर दा ने इसको गाया था। एक्टिंग अमिताभ बच्चन की थी और गाने के बोल थे, ई है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। इसी में आगे मुंबई के लिए एक और लाइन थी, जिंदगी है यहाँ की निराली। 1995 में बंबई का नाम मुंबई कर दिया गया, लेकिन जिंदगी निराली से विचित्र जरूर हो गई। अमिताभ बच्चन के घर से बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो बंगला आप देख रहे हैं, सदी के महानायक, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का बंगला, जुहू के प्रतीक्षा बंगले में इस साल फिर बारिश का पानी सारी सीमाएं तोड़कर घुसा हुआ है। किसी आम आदमी का घर होता तो वो बाल्टियों से पानी निकालकर बाहर फेंकता हुआ आपको नजर आ जाता, लेकिन ये अमिताभ बच्चन का बंगला है। गार्ड से मेन गेट ही नहीं खोला, बल्कि अंदर का पानी, वहां का मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा हालात मुंबई में क्या बने हुए हैं। लेकिन अमिताभ का बंगला तो सिर्फ एक टीजर है। मुंबई की रियल पिक्चर तो अब शुरू करते हैं। देश का सबसे बड़ा शहर जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, देश का सबसे तेजी से दौड़ता हुआ शहर, सबसे ज्यादा कमाऊ, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला, यानी सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर, रईसों का शहर मुंबई। लेकिन एक बारिश में यहां जिंदगी कैसे मात्र 2 पैसे की रह जाती है, इसके सालाना सबूत हम आपको दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि मुंबई में बाढ़ का यह सीजन हर बार क्यों आता है। मुंबई की यह वार्षिक प्रलय कथा खत्म क्यों नहीं की जाती। कौन से लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार। वो कौन लोग हैं जो मुंबई को शंघाई, सिंगापुर, हांगकांग के सपने तो दिखाते रहते हैं, लेकिन असल में मुंबई को मुंबई तक वो नहीं बना पा रहे। और अब तो ये कहना पड़ रहा है कि बस भगवान से ही प्रार्थना करो। और अब तैयार हो जाइए आज के मुंबई दर्शन के लिए। कुछ घंटों की बारिश कैसे मुंबई को ब्रेक लगाती है, अब वो दिखाते हैं। मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगने का पहला सिग्नल तब मिलता है जब लोकल ट्रेनें थम जाती हैं। बारिश में आज फिर से यही हुआ है, कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ गईं। कई लोग काम पर नहीं जा पाए। जिन लोगों ने लोकल की बजाय बेस्ट की बस पकड़ी, वो भी फंस गए। जो बारिश कार या बाइक से निकला भी बाहर, वो और ज्यादा पछताया। जब अच्छी खासी सड़कें पानी में डूबी हुई हों तो सबवे अंडरपास का हाल कौन पूछे। 20 साल में मिलन सबवे, हिंद माता, लोअर परेल के नाम तो पूरे देश को याद हो चुका है। बंबई नगरिया की बारिश में आपको बताते चले, जो पैसे वाले मालामाल लोग हैं वो तो डूबे ही, जो तंगहाल हैं वो और ज्यादा बुरे तरीके से डूबे। पॉश इलाकों से लेकर स्लम एरिया तक सबका एक जैसा हाल हो गया। बारिश के पानी में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। तस्वीर नंबर 1, सड़कों पर सैलाब की शक्ल में बहता बारिश का पानी। तस्वीर नंबर 2, शॉपिंग मॉल के बाहर स्विमिंग पूल के जैसी तस्वीर। तस्वीर नंबर 3, तालाब में तब्दील हो चुके सबवे और अंडरपास। तस्वीर नंबर 4, घुटनों तक भरे पानी के बीच सड़कों पर फंसी गाड़ियां। ये तमाम तस्वीरें मौसम की मार और मूसलाधार बारिश के अत्याचार से कर्रा रहे मुंबई शहर की है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई का पूरा सिस्टम एक बार फिर फेल हो गया। मुंबई में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन पर काफी प्रभाव डाला है। किस तरह लगातार बारिश यहां पर हो रही है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहां पर आप देख सकते हैं, ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। यहाँ पर फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही चल रही है, लेकिन जगह जगह पर पानी का पैच आपको दिखाई दे रहा है। ये ठाणे की तरफ जाने वाली तस्वीरें हैं और घने काले कोहरे बादल यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पूरे परिसर में ये मुंबई में रविवार और सोमवार के बाद मंगलवार को भी सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते ये भागता दौड़ता शहर लगातार तीसरे दिन भी बारिश के आगे पस्त पड़ गया। पिछले 48 घंटों में मुंबई में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसे देखते हुए मुंबई की सड़कें अब खाली है। मुंबईकर घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं वो घर जाने के लिए फिर से रास्ता ढूंढ रहे हैं,
क्योंकि दक्षिण मुंबई के आगे दक्षिण मध्य मुंबई से लेके थाने तक पानी भरने की समस्या सभी को सता रही है। बम्पर बारिश की मार से मुंबई किस कदर त्राहिमाम कर उठी, आज इसी को बयान करती हुई एक तस्वीर गोरेगांव इलाके से सामने आई, जहां ओबेरॉय मॉल के आगे इस कदर बारिश का पानी भर गया कि थोड़ी देर के लिए मॉल के बाहर स्विमिंग पूल जैसी तस्वीर बन गई। ये मुंबई के अंधेरी इलाके के उसी सबवे की तस्वीर है। सोमवार को हुई भारी बारिश के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज हुई बरसात के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया। अंधेरी का ये अंधेरी सबवे कल से ही बंद है। वजह है मुंबई में हो रही लगातार तेज मूसलाधार बारिश, जिसके चलते एहतियातन मुंबई का अंधेरी सबवे बंद रखा गया है। कल से ही हम देख रहे हैं कि खतरे का जो निशान है लगभग 2.5 फुट से 3 फुट का, लगातार उसके ठीक नीचे ये पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। सड़क पर किसी उफनती नदी की तरह बह रहे बारिश के पानी की ये तस्वीरें विक्रोली इलाके की हैं। बारिश के चलते मुंबई के इस इलाके में थोड़ी देर के लिए मानो बाढ़ जैसा मंजर पैदा हो गया। लगातार हुई बारिश से विक्रोली में घुटनों तक पानी भर गया, जिसका बहाव इतना तेज था कि लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। आम दिनों में मुंबई के अमूमन हर इलाके में भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन लगातार 3 दिनों से मुंबई में मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ा है कि मुंबई में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के दौरान मुंबई सेंट्रल की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई, जिसके चलते सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियों की कतार लग गई। वडाला इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कों पर इतना पानी भर गया जिसमें कई गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई। बारिश की वजह से बिजली के खंभों में करंट उतरने की खबर भी सामने आई, लेकिन घरों से अपने काम पर जाने के लिए लोग निकले और इसी पानी के बीच से होकर वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। लोगों को सड़क नहीं दिखाई दे रही है, इसके बीच में से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और ऐसे में आसपास की दुकानें इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। दुकानों को बंद करना पड़ रहा है क्योंकि दुकानों के अंदर तक पानी भर चुका है। लोग यहाँ जिस तरह चल रहे हैं उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसके चलते जो बांद्रा कुर्ला लिंक रोड है, यानी कि आसपास के जितने भी दफ्तर हैं उनको छुट्टी देनी पड़ रही है। मुंबई पर पड़ रही बादलों की इस मार से आम इलाकों का ही नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल एरिया का भी बुरा हाल हो गया है। जल भराव की ये तस्वीरें मुंबई के पॉश इलाके के जुहू की हैं, वो जगह जहां कई बॉलीवुड स्टार्स के बंगले और फ्लैट हैं। भारी बारिश के चलते इस इलाके में कई सोसाइटी और बंगलों में बारिश का पानी भर गया। लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों के साथ साथ अब सोसाइटी में भी पानी जाने लगा है। ये सामने आपको जय हिंद सोसाइटी नज़र आएगी, जुहू का फर्स्ट रोड पर स्थित है और देखिए सोसाइटी के अंदर अब पानी जाने लगा है। जिन सोसाइटी का जो बेस है वो ऊंचाई पर अगर नहीं है तो उन सोसाइटी में अब पानी जाने लगा है। सड़क के दूसरी तरफ आप देखिए ये 20 नाम की जो एक नई इमारत बन रही है उसके भी शुरुआत में दरवाजे तक पानी चला गया है। हालांकि बारिश थमने के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन मुंबई वालों के लिए मुसीबत का ये दौर अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब आपको मुंबई की बदहाली के कारणों में लेकर चलते हैं और बताते हैं हर साल बारिश में मुंबई डूबती क्यों है। ये भी बताते हैं कि इस बाढ़ बारिश का मीठी नदी से क्या रिश्ता है। मुंबई में आपको याद होगा साल 2005 में जो भयानक बाढ़ आई थी उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पहली बार शहर को पता चला कि समंदर किनारे के शहर में भी बाढ़ आ सकती है और इतनी भयंकर आ सकती है कि सब कुछ डुबा सकती है। सरकार को भी होश आया कि मुंबई के नाले नालियों में कितना कचरा फंसा हुआ है और अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम अब शहर में नहीं चल पाएगा। 20 साल में सरकारें आईं, सरकारें गईं। मीठी नदी के नाम पर हजारों करोड़ के टेंडर निकाले गए, कई काम हुए तो घोटाले के मामले भी उछले, लेकिन ढाक के वही 3 बात। 20 साल बाद ही वही मीठी नदी, वही बारिश और वही बाढ़, वही बदहाली भी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बहुत सरल ढंग से बताएं तो मुंबई में जितना पानी इकट्ठा होता है उसमें से ज्यादातर बहकर मीठी नदी में पहुंचता है और फिर ये नदी उस पानी को समंदर में लेकर जाती है। और जब ये सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो पानी निकल नहीं पाता, शहर में ही रह जाता है। मुंबई की मीठी नदी का नक्शा दिखाते हैं आपको। विहार झील और पवई झील की धारा से बनती है मीठी नदी। फिल्टरपाड़ा इस नदी के रास्ते में आने वाली पहली बस्ती है। नदी का पानी बस्ती में ना आ जाए इसीलिए ऊंची दीवार बनाई गई है जिनमें काई लगी रहती है। इलाके के लोग भी यहां पर कूड़ा कचरा फेंकते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद पड़ता है जय भीम नगर। मीठी नदी पहुंचती है जहां नदी में प्लास्टिक और कचरा वहां पर फेंका जाना आम बात है। आगे बढ़ते हुए मीठी नदी बामदया पाड़ा पहुंचती है जहां उसमें कई कारखानों के वेस्ट मटेरियल आकर मिल जाते हैं। मीठी नदी का अगला पड़ाव पड़ता है धारावी, यानी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती, जहां से इसमें कचरा मिलता है। और मीठी नदी का आखिरी पड़ाव है माहिम कोलीबाड़ा, जहां यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है। मीठी नदी का कचरा इसके बहाव को रोकता है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो यह कचरा पलटकर बस्तियों में आ जाता है। लेकिन सवाल आता है 2005 से साल 2025 आ गया, 20 साल में चीजें बदली क्यों नहीं? क्या सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है?